फिरौन का दौर और बनी इसराइल का हाल। फिरौन का दौर जुल्म और जाबिर हुकूमत का था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। ये कौम मिस्र में बेहद मुश्किल हालात में जी रही थी। उन्हें मजदूरी और गुलामी पर मजबूर किया गया था। फिरौन उन्हें इंसान नहीं समझता था और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। बनी इसराइल का हाल इतना खराब था कि वो अल्लाह से हर वक्त मदद की दुआ करते थे। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनका रहनुमा बनाकर भेजा। फिरौन का घमंड बढ़ता गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, उसने न सिर्फ उसे झुटलाया बल्कि इसे अपनी बादशाहत के खिलाफ बगावत कहा। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से मजाक करते हुए कहा, अगर तुम अपने खुदा के रसूल हो तो कोई निशानी मोजज़ा दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर डाला जो एक अजगर में बदल गया। उन्होंने अपना हाथ अपने बगल में रखा और बाहर निकाला तो वो चांद की तरह चमकने लगा। ये देखकर फिरौन और उसके दरबारी हैरान हो गए, लेकिन फिरौन ने इसे जादू कहा और अपने जादूगरों को मुकाबले के लिए बुलाया। जादूगरों का ईमान लाना। फिरौन ने मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को जमा किया और उनसे कहा कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के जादू का तोड़ निकालें। जब मुकाबला हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका जो सारे जादू को निगल गया। जादूगरों ने फौरन समझ लिया कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मोजज़ा है। वो सभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। फिरौन इस पर इतना गुस्से में आया कि उसने जादूगरों को सजाए मौत देने का हुक्म दे दिया। लेकिन जादूगरों ने कहा, तुम हमें जो चाहो कर लो, हम अल्लाह पर ईमान लाने के बाद अब तुम्हारे खौफ में नहीं आएंगे। फिरौन की जिद और अल्लाह का अजाब। फिरौन ने जुल्म की हदें पार कर दी और बनी इसराइल पर और ज्यादा सख्ती करने लगा। अल्लाह ने उसे होश दिलाने के लिए एक के बाद एक अजाब भेजे। 1. दरिया का पानी खून बन गया। मिस्र के लोग दरिया का पानी नहीं पी सकते थे। 2. मेढकों का हमला, हर जगह मेढक ही मेढक हो गए। 3. जूं और मच्छरों का अजाब, ये हर घर और हर इंसान को परेशान करने लगे। 4. तूफान, जबरदस्त तूफान आया जिसने मिस्र में तबाही मचा दी। हर बार फिरौन तौबा करने का वादा करता, लेकिन अजाब खत्म होते ही फिर अपनी बात से पलट जाता। बनी इसराइल की आज़ादी। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। रात के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के साथ रवाना हुए। जब फिरौन को इस बात का पता चला तो उसने अपने लश्कर के साथ उनका पीछा किया। दरियाए नील का करिश्मा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील के किनारे पहुँचे, अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपना असा दरिया पर मारे। जैसे ही उन्होंने असा मारा, दरिया के पानी में रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए। जब फिरौन और उसकी फौज ने पीछा किया और दरिया के अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह ने पानी को वापस बहा दिया। फिरौन और उसकी पूरी फौज डूबकर हलाक हो गई। फिरौन की लाश और सबक। अल्लाह ने फिरौन की लाश को बाकी रखा ताकि वो दुनिया के लिए इबरत बन जाए। आज भी फिरौन की मम्मी मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। पैगाम। फिरौन का वाकया हमें ये सिखाता है कि 1. ताकत और घमंड का अंजाम हमेशा बुरा होता है। 2. जुल्म और नाफरमानी की हद करने वालों को अल्लाह की सजा से कोई नहीं बचा सकता। 3. अल्लाह अपने नेक बंदों की हमेशा मदद करता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों।